जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि से संबंधित। महाशिवरात्रि इस साल किस दिन मनाई जाएगी, तिथि कब से कब तक रहेगी और इस दिन पूजा के कौन कौन से शुभ मुहूर्त आ रहे हैं, किस मुहूर्त में पूजा करना विशेष फलदायी होगा। साथ ही इस बार की महाशिवरात्रि खास है क्योंकि इस साल महाशिवरात्रि पे कुछ विशेष संयोग भी बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और मैं जल्द ही महाशिवरात्रि के संपूर्ण पूजा विधि और व्रत के नियम से संबंधित वीडियो भी पोस्ट करूंगी, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि का महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि। वैसे तो हर महीने में 2 बार मासिक शिवरात्रि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। परंतु पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही पहली बार जो है भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में अर्थात अग्नि के शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ऐसा शिवलिंग जिसका न तो आदि था और न अंत था। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो है शिवलिंग का आदि और अंत ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन न उसकी शुरुआत का पता था और न वो कहाँ अंत हो रहा है इसका पता ही चला। वहीं दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। मान्यता है कि शिवरात्रि को शिव जी के साथ शक्ति अर्थात माँ पार्वती का विवाह हुआ था। इसी दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। दोस्तों, शिवरात्रि का दिन जो है वो बहुत ही जागृत दिन माना जाता है। इस दिन को कभी भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। खासकर शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का दिन जो है विशेष महत्व रखता है। जैसे कि आप नाम से जानते हैं शिवरात्रि, तो इसमें जो है रात्रि पूजन का विशेष महत्व है। परंतु पहले के ज़माने से और अब में जो है इसकी पूजा में बहुत अंतर आ गया है। हमें सुबह सुबह जो है शिव मंदिरों में लंबी लाइन नज़र आती है, लेकिन जब हम शाम को जाते हैं, रात में जाते हैं शिव मंदिर में, तो कोई भी नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शिवरात्रि का मतलब होता है रात्रि पूजा का, इसमें विशेष महत्व होता है। और रात्रि के समय जो है शिवरात्रि में 4 प्रहर आते हैं भगवान शिव की पूजा का। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि इस साल जो है शिवरात्रि कब मनाई जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है, जो कि इस साल अर्थात 2022 में मनाया जाएगा 1 मार्च मंगलवार के दिन। और दोस्तों, चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 1 मार्च को सुबह के 3:16 से और ये रहेगी 2 मार्च के सुबह के 1 बजे तक। तो शिवरात्रि का जो व्रत है वो रखा जाएगा 1 मार्च मंगलवार के दिन। अगर आप भगवान शिव की जो है सुबह में पूजा जैसे करते हैं वैसे इस दिन कर सकते हैं। दिन में कभी भी पूजा कर सकते हैं। शिवरात्रि का पूरा दिन ही बहुत जागृत होता है। लेकिन अगर जो आप पूजा मुहूर्त की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया भी कि शिवरात्रि में रात्रि पूजन का विशेष महत्व होता है। तो शिवरात्रि के दिन सूर्यास्त से लेके अगले दिन सूर्योदय तक जो है 4 प्रहर में पूजा के मुहूर्त आते हैं। तो ये मुहूर्त कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो शिवरात्रि के दिन अर्थात 1 मार्च मंगलवार के दिन जो पहला पहर का मुहूर्त आ रहा है वो शाम के 6:20 से 9:26 तक रहेगा। ये प्रथम पहर का मुहूर्त है। द्वितीय पहर का मुहूर्त जो है वो रात के 9:26 से 12:32 तक होगा। और तृतीय पहर का जो मुहूर्त है वो 12:32 से लेकर के 3:48 तक रहेगा। और चतुर्थ पहर का जो मुहूर्त है वो 3:48 से सुबह के 6:44 तक रहेगा। तो ये 4 पहर के मुहूर्त जो हैं आपको शिवरात्रि के दिन रात्रि में बन रहे हैं पूजा के। अगर आप चाहें तो चारों मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं शिव जी की, और नहीं तो आप किसी भी एक मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। परंतु अगर आप एक मुहूर्त में पूजा करते हैं तो सबसे अच्छा समय जो शिव पूजा का होता है वो निशिता काल होता है।
अर्थात मध्य रात्रि के समय। और ये जो समय है वो रहेगा आपको निशिता काल पूजा का समय जो है वो आपको रहेगा रात के 12:07 से 12:57 तक। ये 50 मिनट का मुहूर्त है। इस बीच में आप पूजा संपन्न करें। बहुत ही बढ़िया होता है मध्य रात्रि के समय भगवान शिव की पूजा करना। आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, शिव चालीसा का, शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, या आप रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से शिवरात्रि के दिन आप 4 पहर में भगवान की पूजा करें, या सिर्फ आप निशिता काल में भी पूजा कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप महाशिवरात्रि के दिन के समय जो है अब भगवान शिव का अभिषेक कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं या रुद्राभिषेक करना चाहते हैं, तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर के 11:47 से दोपहर के 12:34 तक। और दूसरा मुहूर्त आएगा विजय मुहूर्त, जो कि दोपहर के 2:07 से 2:53 तक होगा। तो किसी भी पूजा और शुभ कार्य को करने के लिए ये दोनों ही मुहूर्त अर्थात अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त दोनों ही मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इस बीच में आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। अब दोस्तों महाशिवरात्रि व्रत का पारण किस दिन करना चाहिए? महाशिवरात्रि व्रत का पारण हमेशा जो है व्रत के अगले दिन करना चाहिए, अर्थात 1 मार्च को। जैसे कि महाशिवरात्रि का व्रत है तो व्रत का पारण 2 मार्च को बुधवार के दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाएगा। इस दिन सुबह सवेरे जो है पहले आप भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें और व्रत के पारण में सात्विक भोजन करें। साथ ही दोस्तों इस साल महाशिवरात्रि पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। ज्योतिषों के अनुसार इस साल महाशिवरात्रि पर जो है धनिष्ठा नक्षत्र में परिध योग का निर्माण हो रहा है। धनिष्ठा के बाद शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होगा, जबकि परिध योग के बाद शिव योग का निर्माण होगा। तो परिध योग में शत्रुओं के खिलाफ बनाई गई रणनीति में सफलता मिलती है, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। वहीं शिव योग में भगवान शिव की पूजा आराधना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो 1 मार्च को जो है शिव योग प्रारंभ होगा दोपहर के 11:18 से और पूरे दिन शिव योग रहेगा और शिव योग का समापन 2 मार्च को सुबह के 8:21 पर होगा। तो इस बार महाशिवरात्रि पर कई विशेष संयोग बन रहे हैं। इस साल की महाशिवरात्रि को आप हाथ से न जाने दें। तो दोस्तों महाशिवरात्रि पर आपको व्रत किस प्रकार से करना है, भगवान शिव की पूजा आराधना आपको कैसे करनी है, अभिषेक कैसे करना है, व्रत और पूजा के विशेष नियम क्या है, इनसे संबंधित वीडियो मैं जल्द ही पोस्ट करूंगी। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।